नो द फंडामेंटल्स चैनल में आज आपका स्वागत है। आज हम हिंदी की व्यंजनमाला लिखना सीखेंगे। तो ये मेरे पास हिंदी वर्णमाला है। तो ये अ से आहा तक के वर्णों को स्वरमाला कहते हैं। आज हम क से ज्ञ, श्र और दो अतिरिक्त व्यंजन ड़ और ढ भी लिखना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क से लिखना। क क वर्ण बच्चों को थोड़ा डिफिकल्ट पड़ता है। तो आइए एक बार फिर से देखते हैं किस तरीके से क लिखते हैं। क क के बाद आता है ख, क के बाद आता है ख, ख। किस तरीके से लिखा एक बार फिर से देखते हैं। ख, क, ख। उसके बाद आता है ग, ग। ग के बाद है घ, ये हुआ घ। घ के बाद है हमारे पास अंग, जिसे हम अंगा खाली भी कहते हैं, अंग। तो क, ख, ग, घ, अंग, ये हमारे क वर्ग के व्यंजन हैं। चलिए अब हम फिर से देखते हैं। क वर्ग के बाद कौन सा वर्ग आता है? च वर्ग, जिसमें च, छ, ज, झ, इय, ये 5 वर्ण हैं। चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहले आएगा च, इस तरीके से लिखा जाता है च। च के बाद आता है छ, इस तरीके से लिखा जाता है छ। एक बार फिर से देखते हैं, बच्चों को थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ता है छ लिखना। ये इस तरीके से लिखा गया छ। छ के बाद आता है ज, ये है ज। ज के बाद है झ, ये है झ। एक बार फिर से देखते हैं झ को। ये है झ। झ के बाद आता है इय, वो किस तरीके से बनता है? ये इय। उसके बाद हमारे पास है ट वर्ग। ट वर्ग में है हमारे पास ट, ठ, ड, ढ, ण। चलिए ये किस तरीके से लिखते हैं देखते हैं। ट वर्ग में सबसे पहले है ट, फिर आता है ठ, ठ के बाद है ड, ड के बाद है ढ, और फिर आता है ण। एक बार फिर से देखते हैं ण कैसे बनता है। जो वर्ण बच्चों को थोड़ा सा डिफिकल्ट होते हैं वो मैं एक बार यहाँ फिर से लिखती हूँ।
ताकि बच्चों को अच्छे से समझ में आए। तो ये हो गया हमारा ट वर्ग। ट वर्ग के बाद फिर देखेंगे हम, हमारे पास है त, थ, द, ध, न। तो चलिए त वर्ग लिखते हैं। त, त के बाद आता है थ। थ में लाइन यहाँ से नहीं खींची जाती, इसे यहाँ से लिखा जाता है। आधी लाइन लिखते हैं। त, थ। फिर हमारे पास है द। द के बाद आता है ध। ध में भी पूरी लाइन नहीं खींची जाती, इतनी ही लाइन खींची जाती है। फिर है न। चलिए एक बार थ और द फिर से देख लेते हैं। थ और ध कैसे लिखेंगे? ध। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। त वर्ग के बाद हमारे पास है प वर्ग। प वर्ग में है प, फ, ब, भ, म। चलिए अब इसे कैसे लिखते हैं देखते हैं। ये है प। प के बाद आता है फ। फ के बाद ब। ब के बाद भ। भ में भी पूरी लाइन नहीं खींची जाती। भ के बाद म। एक बार हम फ और भ फिर से देखते हैं। ये है फ। फ के बाद हम देखते हैं एक बार भ। भ में पूरी लाइन नहीं खींची जाती। तो ये हमारे स्पर्श व्यंजन हो गए, जिसमें क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग आ गए। अब हम देखेंगे य, र, ल, व। इसे अंतस्थ व्यंजन भी कहते हैं। चलिए देखते हैं किस तरीके से लिखे जाते हैं। सबसे पहले आएगा य। फिर है र। फिर है ल। ल के बाद व। अंतस्थ व्यंजन में 4 वर्ण हैं, य, र, ल, व। एक बार ल फिर से देखते हैं। ल। अंतस्थ व्यंजन के बाद हमारे पास है ऊष्म व्यंजन, जिसमें आते हैं श, श, स और ह। चलिए इसे देखते हैं किस तरीके से लिखते हैं। श। इसमें भी पूरी लाइन नहीं खींची जाती। श के बाद है श। फिर स और फिर है ह। एक बार हम श और ह फिर से देखते हैं। श और ह, ह। अब ऊष्म व्यंजन के बाद हमारे पास है क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। चलिए इसे कैसे लिखते हैं ये समझते हैं। सबसे पहले है क्ष।
क्ष। इसमें भी आप देखेंगे पूरी लाइन नहीं खींची गई है। क्ष के बाद आता है त्र। त्र के बाद ज्ञ। ज्ञ के बाद श्र। चलिए एक बार फिर से देखते हैं इन चारों को। क्ष, त्र, ज्ञ, श्र। अब हमारे पास दो अतिरिक्त व्यंजन हैं, ड़ और ढ। चलिए इसे कैसे लिखते हैं ये भी समझ लेते हैं। ड़, ढ़। तो ये हो गई हमारी व्यंजन माला पूर्ण। इसमें हमने क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, उसके बाद अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन को भी ले लिया और दो अतिरिक्त व्यंजन ड़ और ढ। आशा है हिंदी व्यंजन माला किस तरीके से लिखी जाती है और उसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो जल्दी से कर लीजिए। धन्यवाद।